फ्रेंड्स, बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब घरों में खैर आफियत से होंगे, ठीक है, और कोविड से अपने आप को केयर कर रहे होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग। तो इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, सॉरी 4 लिखा गया, लेक्चर नंबर 5 है। और हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस कर रहे थे। स्ट्रिंग फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर यूज्ड ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यूज। ये हमने लास्ट टाइम भी डेफिनेशन की थी, और इसके अलावा हमने लास्ट टाइम वॉल फंक्शन और मिड स्ट्रिंग फंक्शन कर लिए थे, ठीक है। वॉल फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है जस्ट उसको रिटर्न करते हैं, और इसका पहला वर्ड है जो न्यूमेरिक नहीं होगा तो ये 0 रिटर्न कर देगा। और मिड स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था एक स्ट्रिंग होगी, उसमें से हमें जो रिक्वेस्टेड पार्ट चाहिए होता है वो हम करेंगे, और इसके हमने 5-6 एग्जांपल्स की थी। लेकिन मैंने कहा था जो सबसे पहली एग्जांपल आपको करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, वही आपने एज यूज़ करनी है बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है बेटा। नाउ आज हमारे पास राइट स्ट्रिंग। राइट स्ट्रिंग क्या करती है? इट रिटर्न्स द स्पेसिफाइड द राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। राइट मोस्ट कैरेक्टर्स के मतलब ये अगर लाइन लिखी हुई तो राइट मोस्ट कैरेक्टर ये मोस्ट ही बन है, TSOM, ये राइट मोस्ट है इस लाइन के कैरेक्टर्स। इस लाइन के देखा तो एक्स स्ट्रिंग राइट मोस्ट कैरेक्टर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसका फॉर्मेट होता है राइट एक्स स्ट्रिंग आई। यहां पे एस स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग वैल्यू है, जो भी कोई आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग वैल्यू है। और आई क्या है? यहां पे आई है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है, एंड दीज आर इट इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन बिटवीन 0 to 255। ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन होती है जिसकी वैल्यू 0 से 255 तक ही होती है, ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी आपको। इसके अलावा एक दो और बातें भी है, वो हम जब इस एग्जांपल्स करेंगे तब करेंगे। तो अभी इसकी पहली एग्जांपल करते हैं। आई थिंक अजान हो रही है, ठीक है, चलो। हाँ बच्चे, हम लोग इसकी एग्जांपल कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी लिखते हैं। पहले 10 पे ए स्ट्रिंग ले लिया हमने, इसमें उसने लिया हुआ है डिस्क ऑपरेटर। ये उसने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है। 20 पे हम करते हैं प्रिंट राइट स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग से हमें चाहिए तो इतने 5 कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। अब जब हम इसको रन करेंगे, उसने राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स ले लेने हैं। राइट साइड से देखें 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया रेटर। लिखेगा इसी तरतीब से जैसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं, मतलब इधर से स्टार्ट करेगा और इधर तक जाएगा, ठीक है। 5 कैरेक्टर उसने ले लिए। इज दैट क्लियर बेटा? ये थी हमारी वो एग्जांपल जो आपने पेपर में करनी है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा 2-3 एग्जांपल्स और हम की। ये तो हो गई जी, ये पेपर में करनी है, इसको हमने साइड पे कर लिया। अब वो कहता है इफ जो हमारा आई है, ठीक है, सिंटेक्स में जो हमारा आई था ये वाला, अगर आई है जो वो इक्वल टू हो जाए लेंथ ऑफ एक्स स्ट्रिंग, मतलब जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ के इक्वल उसकी वैल्यू हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा? इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हम 13 वैल्यू दे के देखते हैं। लाइन नंबर 10 यही मैं लिखी रहने दे रहा हूँ। लाइन नंबर 20 पे देखें, मैंने लिखा प्रिंट राइट, और मैंने कहा ए स्ट्रिंग से मुझे 13 कैरेक्टर्स चाहिए। वो तो पूरी स्ट्रिंग 13 कैरेक्टर हो गई। तो वो रन कर जब हम करेंगे वो हमें आंसर दे देगा, सेम आंसर दे देगा, दैट इज डिस्क ऑपरेटर। पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा।
ठीक है बेटा। इन दैट केस इफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स स्ट्रिंग, मतलब जो लेंथ है स्ट्रिंग की, आई उसके इक्वल होगा। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम अगली बात करते हैं कि अगर ये आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाए। ठीक है, अब मैंने लिखा इफ आई इज ग्रेटर देन फ्रॉम द लेंथ ऑफ एक्स स्ट्रिंग, जो हमारी एक्स स्ट्रिंग है उसके लेंथ से ज़्यादा हो जाए आई की वैल्यू, तब क्या होगा, ए स्ट्रिंग इंटू कॉमा मैंने इधर वैल्यू दे दी 50। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब क्योंकि इसमें टोटल 50 करेक्टर्स तो है ही नहीं और पोजीशन वाली बात भी नहीं, उस पोजीशन से शुरू करें, तो ये क्या करेगा, इन दैट केस आल्सो इट रिटर्न्स कंप्लीट स्ट्रिंग और आंसर दे देगा डिस्क ऑपरेटर। ठीक है बेटा जी, तो दोनों सूरतों में अगर आई की वैल्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स स्ट्रिंग है या आई की वैल्यू ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्स स्ट्रिंग है, दोनों सूरतों में हमें वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वही रिटर्न कर देगा। नाउ थर्ड सिनेरियो, अब एक सिनेरियो ये है अगर आई की वैल्यू वो 0 दे देता है, ए स्ट्रिंग कॉमा 0, अब वो क्या करेगा, अब वो हमें नल आंसर देगा और इधर ओके मैसी दे देगा, दरमियान में कोई आंसर नहीं, मीन नल आंसर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये इसकी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवा दी हैं, लेकिन पेपर में आपने यही एग्जाम्पल करनी है, ये वाली एग्जाम्पल आपने पेपर में करनी है, बाकी 4 आपको राइट्स फंक्शन समझाने के लिए किया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन किससे। नेक्स्ट फंक्शन जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है डैट इज करैक्टर फंक्शन। ठीक है, CHR स्टैंड फॉर करैक्टर्स। ठीक है, CHR स्टैंड फॉर करैक्टर। ठीक है, इसके MCQs भी आता है कि करैक्टर फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, और आपने ये माइंड रखना है कि इसके स्पेलिंग CHR और आगे डॉलर साइन। ठीक है, CHAR नहीं है, CHR डॉलर साइन, ये MCQ आता है। चलिए, इसकी डेफिनेशन है टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट करैक्टर। अगर आपको ASCII कोड याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में ASCII कोड के हवाले से पढ़ा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, जितने भी कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं, ठीक है, या करैक्टर्स आप कह लें, कीबोर्ड के अलावा भी जो हम कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं उनको कोई ना कोई कोड असाइन किया हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर में उस कोड की बाइनरी यूज़ होती है। फिर लाइक इधर हम बात करते हैं ASCII की, तो A है जो हमारा, A इज इक्वल है 65, B इज इक्वल है 66, C इज इक्वल है 67 एंड सो ऑन, Z इज इक्वल है 90। इसी तरह जो स्मॉल a है वो इज इक्वल है 97, स्मॉल b इज इक्वल है 98 एंड सो ऑन, स्मॉल z इज इक्वल है 126, सॉरी 122 आएगा शायद, हाँ 122। ठीक है, इसी तरह जो 0 इक्वल होता है वो 48 के होता है, 1 जो होता है 49 के इक्वल होता है, 2 जो होता है 50 के इक्वल होता है, और अप टू 9 है जो वो इक्वल होगा 57 के। आपको ये 3 लाजमी याद हो, इन तीनों से बाकी सारे आप लिख सकते हैं, ये याद हो, ये याद हो और ये वाला याद हो, मोस्टली इनका ही पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये ASCII कोड्स हैं। अब हम लोग करैक्टर फंक्शन के अंदर ये जो कोड है ना 65, ये हम लोग उसको इनपुट देंगे, वो हमें A उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। इसकी एग्जांपल है 10 पे मैंने लिखा प्रिंट $65 और जब मैंने इसको रन करवाया
तो उसने इसका आंसर मुझे इसके कोड के इक्विवेलेंट जो करैक्टर है, इस कोड के इक्विवेलेंट करैक्टर ए है, उसने इसका आंसर मुझे ए दे दिया। इज क्लियर बेटा? इसी तरह जब मैं इसके अलावा कोई और एग्जांपल एक और करके देख लेते हैं। मैंने लिखा 10 पे प्रिंट $97। अब मैंने इसको रन किया तो उसने इसका आंसर मुझे दे दिया स्मॉल a, क्योंकि इस कोड के इक्विवेलेंट जो करैक्टर है वो है स्मॉल a। ठीक है बेटा? अब मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सरसाइज निकालें। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा जी, हम करैक्टर फंक्शन हमने पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 करैक्टर फंक्शन से रिलेटेड है और ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है? वो कह रहा है आस्की करैक्टर आपने प्रिंट करवाने 1 to 255 तक, मतलब 1 से लेकर 255 तक। तो फ़ौरन एक सम टाइम बच्चों के माइंड में आता है हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं ना। 10 पे मैंने लिखा प्रिंट CHR 1, 20 पे लिखा प्रिंट CHR 2 अप टू 255। 0 पे मैंने लिखा प्रिंट CHR 255। तो बेटा 255 लाइन्स आपको लिखनी पड़ेंगी और पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इस वजह से आपने ये तरीका अडॉप्ट नहीं करना। ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में आता है ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, तो है आसान सा ही, लेकिन आपने इस तरीके से ये नहीं करना था। इसके लिए आप लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल 1 to 255। ठीक है बेटा? और स्टेप कितना होगा? 1। 20 पे मैंने लिखा प्रिंट CHR $, ब्रैकेट में n। 30 पे मैंने लिखा नेक्स्ट n और 40 पे मैंने इसको एंड कर दिया। ठीक है बेटा जी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। जब हम इसको रन करेंगे, वैसे उसने जो पेपर में पूछा होता है वो आउटपुट नहीं पूछी हुई, उसने कहा राइट अ प्रोग्राम, बस आपने प्रोग्राम राइट करने। ठीक है? लेकिन जब आप उसको कंप्यूटर पे रन करेंगे तो आपको 255 कैरेक्टर्स में से एंड वाले सिर्फ जो होंगे 25 कैरेक्टर वो डिस्प्ले होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक स्क्रीन होती है वो, ये जो हमारी बेसिक की स्क्रीन है, ठीक है, LCD की, उसमें सिर्फ 25 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 25 यहाँ पे कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे और ये स्क्रीन ऊपर नहीं जाती। ठीक है? तो अब आपने जब कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या करना है, इस लाइन में, ये जो लाइन नंबर 20 नज़र आ रही है, इसमें इधर एंड पे सेमी कॉलन लगा लेना है। जब आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है इसको सेमी कॉलन लगा लेना है। सेमी कॉलन लगाने से नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेंगे, बल्कि 1 to 255 जो आस्की करैक्टर होंगे वो आपको इस तरह डिस्प्ले हो जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर और आप देख लेंगे कि आपके टोटल आस्की करैक्टर्स कितने। ठीक है बेटा जी? इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।